हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी इस साल 2025 में 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो उत्तराखंड में जल्द ही 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारों धामों की कपाट खुलने की तिथियां भी घोषित हो चुकी है। तो ऐसे में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2025 की तैयारियां भी पूरी जोर शोर से चल रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार ने भी कमर कस ली है। पिछले साल धीमी रही 4 धाम यात्रा को इस साल 2025 में तेज करने के लिए कुछ नई कोशिशें की जा रही है, जिसका फायदा इस साल 4 धाम में पहुंचने वाले यात्रियों को होगी। 4 धाम यात्रा को लेकर इस साल क्या कुछ प्लान रहने वाला है, आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं। साल 2025 में 4 धाम यात्रा का ओपनिंग 30 अप्रैल से हो जाएगा, जिसमें अब कुछ ही समय बचा हुआ है। 30 अप्रैल को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ की कपाट खुलेगी। इसके बाद सबसे आखिर में 4 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियों की घोषणा के बाद देश भर में 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया है। देश के कोने कोने से भक्त 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड में 6 महीने तक 4 धाम के कपाट खुले रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आस्था के इस केंद्र पर दर्शन के लिए पहुंचकर पुण्य कमाते हैं। दोस्तों, 4 धाम की तारीखों का ऐलान तो हो ही चुका है, उसके साथ ही 4 धाम की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। बीते सालों की कमियों से सीखते हुए इस साल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को प्रभावी किया गया है। इसी कड़ी में इस बार रजिस्ट्रेशन का पैकेज प्लान तैयार किया जा रहा है। पैकेज तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए तैयार किया जाएगा। इसमें तीर्थ यात्रियों को पर्याप्त समय दिए जाने के लिए निर्देश किया गया है, जिसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी निश्चित समय में तीर्थ यात्री सभी 4 धामों की यात्रा कर सके। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प खुले रखे हैं। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों में काफी कंफ्यूजन होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में केंद्र स्थापित किया गया है, जहां यात्री ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि registration@touristcare.uk.gov.in विजिट करनी होगी। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एंड 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। पहले 15 दिनों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध होगी, जिसके बाद डिमांड के अनुसार समय में बदलाव किया जाएगा। यदि स्थिति कंट्रोल में रही तो रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बदला जा सकता है। 4 धाम यात्रा के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 रजिस्ट्रेशन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें विकास नगर में 15 काउंटर्स होंगे। श्रद्धालु उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी कोई फीस की मांग नहीं की जाती है। 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले तो 3 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन अब ये संभावित डेट 11 मार्च तक चली गई है। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी ज्यादा सुगम बना दिया गया है। 4 धाम यात्रा के लिए पहले महीने से ही ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वो प्रदेश के हों या फिर बाहर के। बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत कर रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर बसें उपलब्ध कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है।
यात्रा में जाने के लिए इस वर्ष भी रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। भक्तों को आधार कार्ड, फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उत्तराखंड पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य प्रमुख पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी जाएगी। विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था की है। बसों की फिटनेस जांचने के बाद ही उन्हें यात्रा में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हर वाहन में GPS सिस्टम और मेडिकल किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 धाम यात्रा की खुलने की तिथि 30 अप्रैल से होगा, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। दोस्तों, 4 धाम यात्रा के लिए मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का समय सबसे अनुकूल माना जाता है। इस दौरान मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, जिससे आपकी यात्रा भी सुखद होती है। पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग की ओर से की जा रही हाईटेक व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के अनुभव को और ज्यादा यादगार बनाएगी। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष 4 धाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित करने की उम्मीद कर रही है। दोस्तों, 4 धामों का पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूरब की ओर की जाती है। इस तरह से ये यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री, केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ धाम में आकर समाप्त हो जाती है। यात्रा आपकी सुविधा के अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से शुरू हो जाती है। 4 धाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ 4 धाम यात्रा में जरूर ले जाने चाहिए। स्विस कॉटेज शिविर सुविधाएं तीर्थ के पास उपलब्ध होती है और मूलभूत सुविधाओं से भी सुसज्जित होती है। डिलक्स और बजट आवास की उपलब्धता होता है। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा 4 धाम यात्रा भी उपलब्ध होती है। बुकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए 4 धाम यात्रा के लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध होती है। 4 धाम यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, दस्ताने, स्वेटर्स, उलीन सॉक्स और रेनकोट ले जाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यात्रा के दौरान आपके जो शूज हैं वो भी अच्छी ग्रिप वाली होनी चाहिए। 4 धाम यात्रा या तो हरिद्वार या फिर देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के भी तरीके हैं। आप चाहे तो सड़क मार्ग द्वारा ये यात्रा शुरू करें या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा। अगर आप सड़क मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप अपनी 4 धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र स्थानों के लिए उपलब्ध है। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से टैक्सीज भी उपलब्ध हो जाती है। अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो शहर सुधार हेलीपैड देहरादून से 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराती है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो कि मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास ही स्थित है। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा की शुरुआत तो अक्षय तृतीया के पावन दिन से ही हो जाती है। केदारनाथ यात्रा की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि पर और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन तय की जाती है। 4 धाम यात्रा अप्रैल मई में शुरू होती है और हर साल दिवाली के आसपास अक्टूबर से नवंबर महीने में ये बंद कर दी जाती है।
अगर आपको 4 धाम दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर बुक करनी है तो शहर सुविधा हेलीपैड देहरादून से 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो जाती है। शीर्षी, फाटा और गुप्त काशी से 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलती है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है, वरना इनके काउंटर्स भी उपलब्ध हैं हेलीपैड में, जहां से आप उसी वक्त बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट्स को एडवांस बुक करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वहां जाकर हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त करने की संभावना थोड़ी कम होती है। उपलब्धता के आधार पर आपको टिकट मिल सकता है, अगर उस समय ज़्यादा भीड़ ना हो तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको 4 धाम के बारे में मेरी दी गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं।